हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपनी प्रेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज को कवर कर रही हूँ, जिसके अंदर हम लोग अपने जून 2014 कॉमर्स के पीवाईक्यूज को कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में। सो क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? असर्शन एंड ए रीजन। सो ये क्या बात कर रहा है? मोनोपोली वाली मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। सो मोनोपोली एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे क्या पाया जाता है, एक सिंगल सेलर होता है, वही क्या करता है, सारा प्रोडक्ट बेचता है। वहां पे प्रोडक्ट जो होता है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हिट्रोजीनियस भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाता है? प्राइस डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है। अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है सेम प्रोडक्ट का, तो प्राइस डिफ्रेंशिएशन होता है। तो जो मोनोपोली वाली फर्म होती है उसके अंदर जो डिमांड कर्व रहती है वो आप लोगों के पास में क्या होती है? डाउनवर्ड होती है। ये आप लोगों के पास में क्या होता है? एआर होता है। और इसके बिल्कुल हाफ से कौन कट करती है? मार्जिनल रेवेन्यू कट करती है। ये ओएक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे ओवाई एक्सिस, यहाँ पे रेवेन्यू हो जाएगा, यहाँ पे क्वांटिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल करेक्ट बात है। और जो ईडी होती है वो क्या होती है? लेस देन 1 होती है। और इस शेप को क्या कहा जाता है? स्टीपर शेप भी कहा जाता है। ठीक है, चाहे वो सिंगल ओनर है बट फिर भी अगर उसको क्या करना है, ज्यादा गुड्स को बेचना है तो उसको प्राइस कम करना ही पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं जो मोनोपोली फर्म डज नॉट साइमल्टेनियसली एंजॉय द फ्रीडम टू डिटरमाइन बोथ द प्राइस एंड क्वांटिटी। मतलब कि वो दोनों को सेम टाइम पे, जैसे कि प्राइस भी बढ़ा दो तो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तभी तो ये क्या है? स्लोप डाउनवर्ड है। सो बोथ द स्टेटमेंट आर द ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ ए आउटपुट फॉर ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म। सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, प्रोडक्ट सबका क्या होता है? सेम होता है। यहाँ पे क्या होता है? कोई भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो फर्म होती है वो क्या करती है? प्राइस को टेक करती है। जो फर्म होती है ये आप लोगों के पास में क्या होती है? प्राइस टेकर होती है। वो प्राइस को बनाती है, वो प्राइस को लेती है। और प्राइस को बनाता कौन है? इंडस्ट्री प्राइस को बनाती है। ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं आती है। यहाँ पर जो ईडी होती है वो आप लोगों के पास में क्या होती है? परफेक्टली इलास्टिक होती है। जो ईडी होती है वो आप लोगों के पास में क्या होती है? पैरेलल टू ओएक्स एक्सिस होती है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है? सो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो इक्विलिब्रियम होता है वो आप लोगों के पास में कहाँ पर होता है? जहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में ए आर और एम आर इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होती है? तो पहली कंडीशन क्या होती है? जो मार्जिनल रेवेन्यू होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। एम आर इज इक्वल टू एम सी। एंड सेकेंड कंडीशन हम लोगों के पास में क्या रहती है? एम सी स्टार्ट राइजिंग। जो एम सी होगी वो क्या होनी चाहिए? बढ़ी हुई होनी चाहिए। तो ये आप लोगों के पास में एम आर हो गया। एम सी बना देंगे तो ये आप लोगों के पास में क्या आ गया? एम सी, जिसकी शेप क्या होती है? यू शेप होती है। तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम हो सकता है एम आर एम सी बराबर है, बट नहीं, क्या है? एम सी बढ़ती हुई होनी चाहिए, तो ऊपर की तरफ उठी होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या होता है? इक्विलिब्रियम में होता है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा? जहाँ पर एम आर एम सी के बराबर होना चाहिए और एम सी जो होनी चाहिए वो स्टार्ट राइजिंग होनी चाहिए। ठीक है जी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डंपिंग। डंपिंग क्या होता है? ठीक है, डंपिंग क्या होता है? वैसे डंपिंग जो होता है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर अगर हम लोग बात करें तो वो किस लिए यूज किया जाता है? जब जो प्रोडक्ट होता है वो अपने खुद की कंट्री में, तो उसका प्राइस जो रखा जाता है वो क्या रखा जाता है? हाई रखा जाता है। खुद की कंट्री में हाई प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट को बेचना, जबकि फॉरेन कंट्री के अंदर जो प्राइस होते हैं उसको क्या रखना? लो रखना। खुद की कंट्री में प्राइस हाई रखना और फॉरेन के अंदर प्राइस को क्या रखना? लो रखना। ये क्या होता है? डंपिंग होता है। ठीक है, सो तो ये कहाँ पे, मतलब कि प्राइस अलग अलग होना, तो ये कहाँ पर होता है? जहां पर डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली, अगर मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर बात करें तो ये कहाँ पर होगा? मोनोपोली में होता है, क्योंकि मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है और वो क्या करता है? अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। सो ये डी से कनेक्ट होती है। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। किंग डिमांड कर्व कहाँ पाई जाती है? ओलिगोपोली में पाई जाती है, जहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व कहाँ पाई जाती है? ईडी जो होते हैं परफेक्टली इलास्टिक कहाँ पर होती है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होती है। लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, सेलर होते हैं, सबका जो प्रोडक्ट होता है वो अलग अलग होता है। वो कहाँ पर होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के अंदर होता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, तो पेनिट्रेशन प्राइस कहाँ पर होता है? सो पेनिट्रेशन का प्राइस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे स्टार्टिंग में प्राइस लो रखे जाते हैं और फिर बाद में प्राइस क्या कर दिया जाता है? हाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो लो प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचना मतलब कि प्राइस कम हो गए तो डिमांड क्या हो जानी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। वो कब होगी? जब मार्केट के अंदर क्या होगी? इलास्टिसिटी होगी। भाई लोगों को डिमांड प्राइस के कम होने से डिमांड ज्यादा तो हो ना, तो जब मार्केट क्या होती है? हाईली इलास्टिक होगी, वहां पर क्या किया जाएगा? जहां पर प्राइस इलास्टिसिटी जो होगी वो हाईली इलास्टिक होगी, वहां पर पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या रहती है? अप्रोप्रिएट रहती है। जहां पर हाईली इनइलास्टिक होती है वहां पर कौन से वाली प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉलो होती है? वहां पर स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है? जहां पर क्या होता है? जो इकोनॉमिक की थ्योरी होती है उसको बिजनेस प्रैक्टिस के अंदर लगाया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए, तो ये क्या होता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है। जहाँ पर इकोनॉमिक्स के टूल को यूज किया जाता है क्लैरिफाई करने के अंदर, जो भी प्रॉब्लम होती है इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में, वैल्यूएशन करने में, वहां पे यूज होता है। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज लाइक रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स में नहीं आता है। ठीक है, फर्म का क्या बिहेवियर है थ्योरी और प्रैक्टिस में, तो प्रैक्टिस मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स में, तो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स में आता है। और जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट होता है वो एज कम्पेयर टू इकोनॉमिक्स क्या होता है? नैरो होता है। और ये कौन से वाली साइंस के ऊपर बात करता है? नॉर्मेटिव साइंस के ऊपर बात करता है कि क्या होना चाहिए, उसके ऊपर क्या करता है? फोकस करता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द पॉइंट ऑफ स्टेटी, तो जहां पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होती है, तो ये आप लोगों के पास में कौन से वाला पॉइंट होता है? स्टेटी वाला पॉइंट होता है। तो जहां पर स्टेटी होती है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होती है, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहां पर होती है? जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? जीरो होती है, वहां पे क्या होता है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है तो वहां पे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है तो टीयू डिक्रीज होती है। जब एमयू जीरो होता है तो टीयू जो होता है वो आपने क्या होता है? मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर होता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। और याद रखिएगा मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा 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 क्या करती है? डिक्रीज करती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो हम लोगों के पास में क्या कहलाता है? गोसाइन का फर्स्ट लॉ होता है। ये क्या कहता है कि जो यूटिलिटी होती है प्रोडक्ट की वो हमेशा 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 क्या करती है? डिक्रीज करती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेक्टेंगुलर हाइपरपोला शेप्ड डिमांड कर्व, तो जो डिमांड कर्व है उसकी जो शेप है वो कैसी है? रेक्टेंगुलर हाइपरपोला है, ऐसी शेप है। तो जब रेक्टेंगुलर हाइपरपोला की शेप रहती है तो वहां पर क्या होता है? हर पॉइंट के ऊपर जो ईडी रहती है वो क्या होती है? सेम होती है। ईडी क्या होती है? 1 होती है। रेक्टेंगुलर हाइपरपोला पे जो ईडी रहती है वो क्या होती है? 1 होती है। बट जो स्लोप होते हैं वो क्या होते हैं? अनइक्वल होते हैं। स्लोप अनइक्वल होते हैं, लेकिन जो पॉइंट इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, परफेक्ट कंपटीशन फर्म के अंदर जो होती है तो यहाँ पे क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ बायर होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, सबका प्रोडक्ट सेम होता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आती है, मोबिलिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद में फ्री मोबिलिटी होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है, परफेक्ट मोबिलिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो जो इंडस्ट्री होती है वो आप लोगों के पास में क्या होती है? प्राइस को बनाती है। तो जो इंडस्ट्री होती है वो क्या होती है? प्राइस मेकर होती है। लेकिन जो फर्म होती है वो क्या करती है? प्राइस को टेक करती है। तो जो फर्म होती है वो क्या होती है? प्राइस टेकर होती है। तो एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज नॉट ए प्राइस मेकर, वो प्राइस मेकर नहीं है फर्म जो है, बल्कि वो प्राइस टेकर है। तो करेक्ट बात है, फर्म प्राइस को नहीं डिसाइड कर सकते, कितना आउटपुट उसने बनाना उसको वो डिसाइड कर सकती है। ठीक है, तो ए ट्रू है, बट ये इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट। सो एक मार्केट जहां पे क्या होता है? हाई प्राइस इलास्टिसिटी, तो हाई प्राइस इलास्टिसिटी है वहां पर पेनिट्रेशन प्राइसिंग होगा, जहां पे प्राइस को स्टार्टिंग में क्या रखा जाता है? लो रखा जाता है, बाद में हाई। तो लोग लो प्राइस पे प्रोडक्ट को खरीदें तो सही ना, तो वहां पे हाई इलास्टिसिटी होती है, प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, लेकिन अगर स्कीमिंग प्राइस होगा तो वहां पे स्टार्टिंग में प्राइस जो होता है उसको हाई रखा जाता है, बाद में प्राइस को क्या कर दिया जाता है? लो कर दिया जाता है। तो यहाँ पे प्राइस इनइलास्टिक होना चाहिए। तो ए जो रहेगा, जो यहाँ पे मैच करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड को, तो ऊपर से मैच करना है। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो रहेगा वहां पर
इलास्टिसिटी होनी चाहिए। थर्ड जो रहना चाहिए वो ए से कनेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड जो रहता है डिफरेंशियल प्राइसिंग, अलग अलग होनी चाहिए, तो मार्केट जहाँ पर अलग अलग सेगमेंट होते हैं, अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग प्राइस इलास्टिसिटी होगी, ठीक है। और हाई प्राइस इलास्टिसिटी, तो स्किमिंग प्राइस में क्या होना चाहिए, हाईली इनइलास्टिक होना चाहिए, तो फर्स्ट बी से कनेक्ट हो जाएगा। सो ये था हमारा अभी का सेशन। सो यहाँ पे हम लोगों ने अपने जून 2014 के PYQs को कवर कर लिया है। सो थैंक यू टू